नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए केबीएस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन पेपर 2018 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित होंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर है, आज का क्लास का क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों आपको दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है इनमें से कौन से विकल्प की वर्तनी सही दी गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, उज्ज्वल। ऑप्शन ए में जो उज्ज्वल लिखा हुआ है इस तरह से लिखा जाता है, ये सही वर्तनी दी गई है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण। जल्दी चलो में चलो क्रिया है, जबकि जल्दी शब्द क्रिया शब्द की विशेषता बता रहा है। इस आधार पर सही विकल्प क्रिया विशेषण है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में आपको राइट विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, नभ पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत के पर्यायवाची होते हैं पहाड़, शैल, शिखर, तुंग, भूमिधर, भूधर, नग। ये सभी पर्वत के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है। सुख चैन में समास है, आपको बताना है सुख चैन में कौन सा समास है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वंद्व समास है। सुख चैन में द्वंद्व समास है दोस्तों। सुख चैन का समास विग्रह सुख और चैन होगा जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो एवं विग्रह करने पर और या तथा का प्रयोग हो तो द्वंद्व समास होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ईर्ष्या करना। छाती पर सांप लौटना का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है, आपको परिक्रमा शब्द में उपसर्ग बताना है, किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। परिक्रमा शब्द में परि उपसर्ग है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आसपास। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक सही उत्तर है दोस्तों। यहाँ पे सिंह वन में रहता है वाक्य में से परसर्ग का प्रयोग हुआ है एवं में और पर अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। विद्वान का स्त्रीलिंग है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से विद्वान का स्त्रीलिंग दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा होगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है दोस्तों। अन्य विकल्प अशुद्ध दिए गए हैं तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विदुषी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। शाखा बहुवचन है, शाखा का बहुवचन आपको बताना है दोस्तों। तो शाखा का बहुवचन शाखाएं होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, शाखाएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन पार्ट ए सामान्य हिंदी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 है। रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है। वाक्य लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं।
दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल। लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। यह सरल वाक्य का उदाहरण है क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। योजक चिन्ह का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो सरल वाक्य क्या होता है? जहां वाक्य में सहजता से बिना किसी अन्य कारक या युक्ति के बात कह दी जाए वह सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है दोस्तों? जहां दो वाक्य तथा या और से जोड़ा गया हो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य क्या होता है दोस्तों? जहां एक ही वाक्य में कई वाक्यों को योजक चिन्हों यथा, जो कि आदि से जोड़ा गया हो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारोपी, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत, बर्मी। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार भारोपी हो जाएगा, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत, बर्मी। विकल्प यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। और भारोपी परिवार जो होता है उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। द्रविड़ भाषा जो होती है वो दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तिब्बत बर्मी पूर्वोत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। और आग्नेय भाषा जो होती है वो भंडारी भाषाओं का समूह होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है। इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। इस वाक्य के रेखांकित पद पीताम्बर में कर्मधारय समास है। यहाँ पीताम्बर से तात्पर्य पीला वस्त्र से है दोस्तों। तो कर्मधारय समास क्या होता है? इस समास में पहला पद विशेषण होता है तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है, अथवा पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है। जैसे पीताम्बर है, नील कमल है और कृष्ण सर्प। ये सभी जो है कर्मधारय समास के उदाहरण हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी, यहाँ पे आपको फिल करना है। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, जान लगाना। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान लगा देते हैं। यहाँ जान लगाने से तात्पर्य अपने प्राणों की आहुति देने से है। यह एक मुहावरा है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं? शब्द सुंदरता, अपनाया, आप, उष्ण। तो यहाँ पे आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से सुंदरता संज्ञा है, अपनाया क्रिया है, आप सर्वनाम है और उष्ण विशेषण है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि को संज्ञा से अभिहित किया जाता है। और सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप, मैं, तुम, यह, वह, ये सभी जो हैं सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है। संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्सम है। संस्कृत मूल के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77। प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं? तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति और ता।
प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग एवं प्रत्यय जो होगा प्रति तथा ता हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है। दवाई का बहुवचन है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से दवाई का बहुवचन क्या बनेगा। तो दवाई का बहुवचन दवाइयाँ होती है, दवाई का बहुवचन दवाइयाँ होती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है, आपको बताना है दोस्तों। तो श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि माना जाता है दोस्तों ये रहे KBS में पूछे गए 20 क्वेश्चंस हिंदी के। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें, ताकि हमें भी आप लोगों का सहयोग और सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे, ताकि इसी तरह से हम आप लोगों के लिए हेल्प करते रहें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।